समाज में ब्लड डोनेशन कैंप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये एक तरह से आज के समय में कुछ खास है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं काफी राज्यों में इस तरह से बनी हुई है। खासकर हम बात करें उत्तरी भारत में और पंजाब में बहुत ज्यादा प्रलय आया हुआ है। तो यहाँ पर आज महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट लेबोरेटरी है जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और साथ में यहाँ से जितना भी ब्लड डोनेट होता है, यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा करके वहाँ पर सहायता भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस लेबोरेटरी इस ट्रस्ट के प्रधान हैं जीवन बंसल जी। इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की इनकी प्राथमिकताएं रहती हैं और इसका आखिर सबसे ज्यादा मकसद क्या था इस समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का। जीवन बंसल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोहाना के दर्शकों का सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोग ये ब्लड का कैंप लगाया जा रहा है, इस ब्लड कैंप का मेन उद्देश्य यही है जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड दिलवाया जाए। जैसे आपको पता है कि सभी आसपास के जितने क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। यदि उनको कोई भी ब्लड की हमारे पास कोई वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई भी चीज़ बताते हैं, तो हमारी टीम उनके लिए ब्लड देने के लिए बिल्कुल तैयार है, हर समय तैयार है। उनका जितना भी सहयोग हम कर पाएँ वो कम है हमारे लिए। तो अभी एक्टिव है आपकी टीम? जिस तरह से कोई कॉल आती है जैसे बाढ़ पीड़ित, हमारी टीम बिल्कुल एक्टिव रहेगी और एक्टिव है और एक्टिव थी। इतनी यूनिट इकट्ठी हो जाती है जिसकी उम्मीद नहीं होती, जो टारगेट लेकर के चलते हैं उससे ज्यादा। एक डोनर है हमारे साथ, कैसा लगता है आपको जब ब्लड डोनेट करते हैं? आप कितनी बार कर चुके हैं? तो ऐसे जी, मैंने 18 बार आज ब्लड डोनेट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई घबराहट नहीं है। मैं तो हर एक युवा को यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। साल में कम से कम 3 से 4 बार डोनेट करना चाहिए। काफी युवा डरते हैं ब्लड डोनेशन से। जी, डरते भी हैं ब्लड डोनेट करने से। कई डरते भी है, घबरा जाते हैं। बस वैसे ही अंदर की डर है उनका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी दिया है, 18वीं बार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 बार दे चुके हैं आप? मैं 18 बार दे चुका हूँ। ये ब्लड डोनेट, क्या नाम बताया आपने? कपिल गर्ग है जी। कपिल गर्ग जी ने 18 बार ब्लड डोनेट किया है, और इनका कहना है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक इस तरह का है कि आपके शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है। और साहब हैं जगदम्बा ब्लड बैंक से काफी वर्षों से नहीं, काफी दशकों से इस फील्ड में सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो ब्लड डोनेशन का कार्य है तो आप तो पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं, तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ से, तो उसमें आप लोगों का किस तरह का सहयोग रहता है, जो वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं चाहिए होती है? ऐसा है कि बाढ़ के अंदर कई बार किसी को करंट लग जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंटल गिर जाता है, चोट लग जाती है, रक्त बह जाता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। हमारे ब्लड बैंकों के अंदर स्टॉक रखते हैं हम। अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएटली हम रक्त उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा भी वो बाढ़ पीड़ितों की सेवा तो कर ही रहे हैं, पहले सबसे जरूरी वो है उनको घरों से सेफ रखना। दूसरा, जो कोई रक्तदान कर सकता है वो करे। वो महीने में 4 बार बंदा रक्तदान कर सकता है। जिसका HB 12.5 ग्राम है, वेट 18 से 45 किलो है और उसकी उम्र 18 से 65 साल है, वो रक्तदान कर सकता है। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट, कोई बैड इफेक्ट, कोई सेहत के ऊपर कोई नहीं होता। जो भी रक्तदान करता है वो 24 घंटे में उसका पूरा हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये IJ अग्रवाल थे, जो कि काफी समय जगदम्बा ब्लड बैंक की सेवाएं दे रहे हैं। पत्रकार साथियों का बहुत सहयोग रहता है। करण जी हमारे साथ काफी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, थोड़ा सा एक संदेश चाहेंगे हम युवा जो काफी है ना घबराते हैं कि दिक्कत हो जाती है, और आप भी कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? देखिए, मैं 25 बार जो ब्लड डोनेट है वो कर चुका है। पिछली बार जो अनुभवी स्वास्थ्य मित्र संगठन द्वारा एक कैंप लगाया गया था, उसमें मैंने 25वीं बार जो खूनदान किया था। एक खून यूनिट से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और अब हरियाणा व पंजाब के अंदर बाढ़ का जो है प्रकोप है, उसके अंदर बीमारियां हैं वो फैल रही हैं और खून की सख्त जरूरत रहती है। तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जो खूनदान है वो करें। हर तीसरे महीने आप खूनदान कर सकते हैं, जिससे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। और जब हम एक यूनिट डोनेट करते हैं तो नया खून बनता है हमारे अंदर। अगर शरीर में कोई बीमारी है उसका पता चलता है, और एक फ्रेश खून है वो हमारे शरीर में बन जाता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत। बिल्कुल। ये करण जी थे हमारे साथ, रियल न्यूज हरियाणा से। हमारे वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ तूर साहब, और ये प्रेरणा है युवाओं के लिए। हमेशा इन चीजों में आगे रहते हैं और संदेश भी देते हैं कि युवाओं को कैसे बढ़ चढ़कर सेवा में आगे रहना चाहिए। रक्तदान महादान।
जी। रक्तदान से जीवन बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा अक्सर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या जो डिलीवरी के समय में या किसी भी मनुष्य को, जैसे थैलासीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको रक्त की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, सभी को आगे आकर मिलकर जो है रक्तदान करना चाहिए, ताकि एक मनुष्य अगर रक्तदान करता है वो 3 जिंदगियां बचाता है। 3 जिंदगियां बचाता है। अगर 3 जिंदगियां बचती हैं तो उसका जो रक्त है, आप मान सकते हो कि कितना काम आ सकता है। वैसे तो मनुष्य अगर जीवन में रक्तदान ना करे तो रक्तदान नहीं करेगा तो वैसे भी मनुष्य ने जाना ही है। तो लेकिन कुछ ना कुछ करके जाए मनुष्य का, जैसे मनुष्य के और भी अंग काम आते हैं, इसी तरह रक्त जो है सबसे ज्यादा काम आता है। तो समय समय पर रक्तदान भी करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि मनुष्य को जीते जी अपनी जो है आंखें, किडनी या कोई भी अंग है वो भी दान जरूर करना। तो सर अभी फिलहाल जो इधर आइए एक बार, फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर कैंप के जो अभी कैंप लग रहे हैं, बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहेगा इस समय पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बाढ़ का जो क्षेत्र है, जो प्रभावित हो चुके हैं क्षेत्र, पंजाब की बात करें तो 7-8 जिले की चपेट में आ चुके हैं। हमारे हरियाणा की बात करें तो बरसात के कारण हमारे टोहाना क्षेत्र और बचावा क्षेत्र की बात करें, गुना क्षेत्र में पानी आ चुका है। ऐसे में क्या रहता है कि कई बार बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलने के बाद अब एक बीमारी और चली हुई है कि जिस तरह से अभी सुनने में आता है, डॉक्टरों से बात करते हैं या कोई पेशेंट मिलते हैं कि उनके सेल्स घट जाते हैं, सेल्स घट जाते हैं। और ऐसे में जो है ब्लड की जरूरत बहुत पड़ती है। ये ब्लड ही ऐसा है कि जो सेल्स को पूरा कर पाता है। तो उसमें से जो लोग ब्लड दान करेंगे तो तभी ब्लड मिलेगा ना। तो अगर ब्लड दान ही नहीं होगा ऐसे कमरे में, ये जो है महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट है जो संस्था है, इसके अलावा और भी है, मानव सेवा संगम संस्था है जो लंबे समय से, जगदम्बा ब्लड बैंक है जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। लेकिन और भी संस्थाओं को अन्य कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी सामाजिक भलाई के कार्य करने चाहिए, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप जरूर लगाना चाहिए। थैंक यू परमजीत जी। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे और समय समय पर प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए, खासकर। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। चलो यही से चलेंगे अब। यहाँ पर काफी समाज सेवी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर्स में अगर हम बात करें तो टोहाना रत्न डॉक्टर शिव सचदेवा जी इस तरह के कैंप हो गए या कोई भी समाज सेवी कार्य है उनमें आगे रहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, हम बातचीत करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी बढ़िया। डॉक्टर साहब ये जिस तरह से अब इस वैसे तो ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते हैं, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेडिकल सुविधाओं की, तो अब इस समय पर कैसा ये सहयोग देख रहे हैं इसे ब्लड डोनेशन कैंप्स का? हाँ, ये कई बार क्या होता है जब जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो काफी एनजीओज के ने पीछे भी रक्तदान कैंप लगाए हैं, रक्तदान शिविर लगाए हैं। आज भी एक यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है हवेली होटल में, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट लगा। तो समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि कई बार इंजरी हो जाती है। कईयों को पहले ऑलरेडी एनीमिया होता है, प्लास्टिक एनीमिया कह दो, या जो लोग थैलेसीमिया वाले हैं वो बाढ़ की स्थिति की वजह से यहाँ नहीं पहुँचते, उनको फिर ब्लड की इमीडिएट जरूरत पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे लोगों को चोट पहुँच जाती है, इंजरी हो जाती है, तो कई बार लोगों को एनीमिया होता है तो उनको घर पर ही वहीं पर ही प्रोवाइड करवा देते हैं, यहाँ पे ही प्रोवाइड करवा देते हैं अगर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस समय पर बाढ़ की जो स्थिति है, जिस क्षेत्र से लोग नहीं आ पाते, खासकर वो जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, एनीमिया है, तो उनके लिए ऐसी सुविधा दी गई है कि ऐसे कैंप लगते हैं, डोनर आते हैं और फिर उसको घर पर ही वो सुविधा दी जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के लिए, युवाओं के लिए भी ये प्रेरणा हो। धन्यवाद।